सुप्रभात। लक्ष्मी चरित्र, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। लक्ष्मी चरित्र। एक बार देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का विचार किया। समुद्र मंथन के लिए देवगण अकेले तो सक्षम नहीं थे, अतः उन्होंने दैत्यों को भी इस कार्य को करने के लिए आमंत्रित कर अपने साथ ले लिया। फलतः देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। तो समुद्र को मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अब सर्प के फण की ओर दैत्य रहे और पूंछ वाले भाग की ओर देवता। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में नीचे की ओर धंसने लगा, उस समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। फलस्वरूप अपने स्थान पर वो स्थिर रहा। उसका नीचे की ओर धंसना रुक गया। दीर्घ काल तक समुद्र मंथन करते रहने के बाद उसमें से सर्वप्रथम हलाहल नामक विष प्रकट हुआ। उस विष को तीव्र ज्वाला से जब तीनों लोग हाहाकार करने लगे विष की ज्वाला से, उस समय शिव जी ने उस तीव्र विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके फलस्वरूप उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। तो हलाल विष के बाद समुद्र में से अनेक प्रकार के और भी रत्न प्रकट हुए। अमृत का प्राकट्य सबसे अंत में हुआ। विष से आरंभ होकर अमृत पर्यंत कुल 14 रत्न समुद्र में से निकाले गए, जिसमें श्रीरंभा, विष, पारुणी, अमृत, शंख, गजराज, धेनु, धनु, धन्वंतरी, कल्पमुद्रम, शशि, मणि और बाज। उनमें एक रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी श्री भी प्रकट हुई। तो विभिन्न रत्नों को देवता तथा दैत्यों ने परस्पर बांट दिया। लक्ष्मी जी को श्री विष्णु ने अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से लक्ष्मी विष्णु प्रिया, विष्णु पत्नी या विष्णु वल्लभा कही जाती है। तो समुद्र से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी जी का नाम सिंधु कन्या या सागर सुता भी है। अब श्री लक्ष्मी जी का शरीर गौरमर्ण है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये किरीट, मुकुट तथा दिव्य वस्त्रालंकार को धारण करती हैं। इन्हें धन, धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। लक्ष्मी जी का वाहन रूप पक्षी है, स्वभाव से परम चंचल है। तो कमला थिर न रहीम का ये जानत सबको है, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। ये कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहती हैं, परंतु विष्णु पत्नी होने के कारण जब भगवान श्री विष्णु की आराधना के साथ ही श्री लक्ष्मी जी की भी नियमित आराधना होती है, वहाँ स्थिर रूप से निवास करती हैं। एक प्रसंग है कि एक धनीमानी सम्मानित नगर सेठ के यहाँ पीढ़ियों से लक्ष्मी का वास था। एक समय लक्ष्मी वहाँ लंबे समय तक रहने के कारण उकता गई। बस पर क्या था, स्वप्न में लक्ष्मी ने सेठ से कहा, सेठ मैं यहाँ उकता गई हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ और लंबे समय तक तुमने मेरी सेवा किया था, कोई वरदान मांगो। सेठ चतुर था, उसने कहा माँ मुझे एक दिन की मोहलत दो, अपने परिवार से पूछकर वरदान मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा तथास्तु। सेठ ने दूसरे दिन अपने समस्त कुटुंब को एकत्र किया, लक्ष्मी जी का वचन सुना दिया। सभी किम कर्तव्य विमूढ़। खैर, सेठ के बड़े पुत्र ने कहा मेरे लिए एक मिल और मांग लेना। पुत्र वधू ने एक बंगला चाहा, दूसरा पुत्र ने एक विदेशी कार की मांग की। तो किसी ने सभी ने अपनी अपनी इच्छित वस्तु की मांग की। अंत में मात्र सबसे छोटे पुत्र की बहू से पूछना रह गया। सेठ ने सोचा अभी ये बच्ची है, इससे महीने भर पूरी तो इस घर में आई, इससे क्या पूछूं, सब कुछ तो मांग चुके। फिर सोचा ऐसे भी नाराज क्यों करूँ। अंत तब पूछ बैठे। बहू बोली पिताजी मैं क्या मांगूँ, आप माता पिता तीर्थ रूप है, पति परमेश्वर रूप ही है, घर में सब कुछ है। हाँ एक बात अवश्य माँ लक्ष्मी से मांगना कि जो सुख शांति इस घर में है वो सदैव बनी रहे। सेठ मुंह बिचका कर रह गया। दूसरे दिन सेठ ने लक्ष्मी से सबकी इच्छा प्रकट कर दी और लक्ष्मी जी से ऐसा ही होगा कहती रही। अंत में जब छोटी बहू की बात कही तो लक्ष्मी सिर पकड़ कर बैठ गई और सेठ वह बहू द्वारा चली गई। कारण कि जहाँ सुख शांति हो वहाँ से लक्ष्मी जा नहीं सकती, जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी रह नहीं सकती। बस लक्ष्मी सेठ की होकर रह गई। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। श्री महालक्ष्मी जी का आसन कमल है, इसलिए उन्हें कमला या कमलासना भी कहा जाता है। यथार्थमें पर ब्रह्म प्रभु की आदि शक्ति हैं। उस आदि शक्ति ने समुद्र के गर्भ से लक्ष्मी रूप में अवतरित होकर श्री विष्णु को वामांग में स्थान दिया। ये अपने पति भगवान विष्णु की निरंतर सेवा करती रहती हैं। यही कारण है कि
जो लोग विष्णु के भक्त हैं उन्हें अनायास ही भगवती लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की दीपावली की रात्र में भगवती महालक्ष्मी जी का भजन पूजन विशेष किया जाता है। कहा जाता है कि स्थिति को भगवती लक्ष्मी विशेष विश्व भ्रमण को निकलती हैं तथा जिस स्थान पर अपनी उपासना आराधना होते हुए देखती हैं वहीं अपना निवास बना लेती हैं। भगवती महालक्ष्मी की सहस्त्रनाम उपासना आराधना द्वारा दुख दारिद्र्य से मुक्ति पाकर मनसा ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।